एक बार की बात है, एक राजा का बेटा गया, अपने गुरु के पास गया विद्या ग्रहण करने। वह विद्या ग्रहण करते करते एक दिन उसके गुरुजी ने उसे एक जंगल में भेजे कि जाओ, जंगल में से जड़ी बूटी लेकर आओ। राजा का बेटा कई दिन गया और जंगल से जड़ी बूटी लेकर आता था। एक दिन उसे रास्ते में एक औरत मिलती थी। औरत ने राजा के बेटे से पूछा, तुम कहाँ आते जाते हो? मैं तुम्हें रोज देखती हूं। राजा का बेटा बोला, मैं अपने गुरुजी का आदेश का पालन करता हूं। तब तो तुम विद्वान होगे। राजा का बेटा बोला, अवश्य मैं विद्वान हूं। औरत बोली, त्रिया चरित्र की पढ़ाई किए हो? राजा का बेटा बोला, नहीं, यह तो गुरुजी नहीं पढ़ाए हैं। औरत बोली, जाके अपने गुरुजी से पढ़ लेना दोस्तों। अब त्रिया चरित्र की कहानी यहीं से शुरू हो रही है। दोस्तों, ये कहानी है एक औरत की है। दोस्तों, एक राजा का बेटा अपने गुरु के पास गया। जब गुरुजी ने अपने शिष्य को देखा तो उसकी आंखें लाल थीं। गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा, क्या हुआ है शिष्य? तभी राजा का बेटा बोला, गुरुजी, हमें त्रिया चरित्र की पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाया? तब गुरुजी बोले, शिष्य, त्रिया चरित्र की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। राजा का बेटा बोला, नहीं गुरुजी, हमें त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़नी है। राजा का बेटा जिद करने लगा। तब गुरुजी शिष्य को त्रिया चरित्र की पढ़ाई पूरा होने के बाद तब गुरुजी ने, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी पढ़ाई पूरा हो गई है। राजा का आने लगा। तब गुरुजी बुलाया और कहा कि ये लो, मेरा कंगना का खास बात यह है कि जिसके हाथ में रहेगा उसे कोई नहीं पहचान पाएगा। लो, तुम 12 बजे रात को पूरब दिशा में जाना। राजा का बेटा आया, अपने महल में रहा और रात हुई तो रात को 12 बजे पूरब दिशा में जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद देखा कि एक औरत आ रही है। जब वह राजा के बेटे के पास आई तो राजा का बेटा देखते ही पहचान गया कि यह तो वही औरत है जो मुझे जंगल में पहले मिली थी। पर वह औरत नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा का बेटा हाथ में कंगना पहन रखा था। औरत राजा के बेटे से आगे चली गई। तब राजा का बेटा पीछे पीछे जाने लगा। जब जंगल के बीचों बीच गया तो देखा कि वह औरत एक झोपड़ी में गई। जब राजा का बेटा देखा कि उस झोपड़ी में एक झिंगोला नाम का एक जादूगर रहता था। जब औरत गई जादूगर के पास, जादूगर गुस्से में बोला, आज इतनी देर से क्यों आई हो? मुझे बहुत भूख लगी है, अब तुम इतने देर से मत आना। औरत ने भोजन जादूगर को दे दिया। जादूगर ने खाना खाया और देर से आने का कारण पूछा। औरत ने कहा, मेरे पति आए हैं, उन्हें खाना खिलाने और सुताने में देर हो गई है। तब जादूगर ने कहा, तब क्यों आई हो? मेरे पास क्यों नहीं चली गई? उसी के साथ जादूगर औरत को बोलने लगा। औरत बोली, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। तो जादूगर बोला, मैं क्या करूं? तब जादूगर ने अपने झोला में से एक चाकू निकाला और कहा, जाओ अपने पति का गर्दन काट कर ले आओ। औरत ने बिना सोचे समझे चाकू को ले लिया और अपने घर आ गई और उसके पति चारपाई पर सोए हुए थे। औरत ने चाकू निकाला और बिना सोचे समझे अपने पति का गर्दन काट दिया और गर्दन को जादूगर के पास लेकर चली गई। जब जादूगर ने देखा तो जादूगर ने घबरा गया और जादूगर को बहुत गुस्सा आया। और जब औरत उसके पास गई तो जादूगर ने औरत को मारा। एक लात और कहा कि तुम जब अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तब औरत बोली, आपने जो कहा वह मैंने किया, अब इसमें मेरा क्या दोष है? औरत ने कटे हुई गर्दन को लेकर आई और सिर से सटाकर रखा दिया और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। उसकी रोने धोने की आवाज सुनकर उसके पाड़ोसी इकट्ठा हो गए। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। आखिर किसने मार दिया इसके पति को, ताकि किसी को पता न चले कि सब इसी का चाल है। जब उसके पति का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसने कहा कि मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं रहकर क्या करूंगी? यह बात सुनकर राजा का बेटा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, त्रिया चरित्र की 9 कथा, जो ना जाने उसकी हो दशा। यह बात सुनकर वह औरत समझ गई और बोली, जब तुम्हें कभी भी लाल चटाई पर बैठना पड़े तो पहले उसे अच्छी से झाड़ लेना, उसके बैठना। राजा का बेटा बोला, मैं राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या जरूरत? यह बात कहकर राजा का बेटा आने लगा और वह औरत अपने पति के साथ सती हो गई। फिर दूसरे दिन राजा का बेटा अपनी रानियों को सुताकर 12 बजे फिर से जंगल में चल दिया और हाथ में कंगना भी ले लिया। कुछ दूर गया तब देखा कि उसकी चारों रानियां थाली में खाना लेकर जा रही हैं। जब राजा ने अपने चारों रानियों को आधी रात में देखकर हक्का
बक्का हो गया, चारों रानियां राजा को नहीं पहचान पाईं। क्योंकि राजा के हाथ में कंगना था, इसीलिए नहीं पहचान पाईं। तभी उसने से एक रानी बोली, अरे बच्चा, तू यहाँ क्या कर रहा है? चलो ये मेरी थाली उस कुटिया तक पहुंचा दो। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने थाली लिया और रानियों के साथ जाने लगा। जाते जाते राजा ने रानियों से पूछा, क्या तुम लोग जंगल में ही रहती हो? उसमें से एक रानी बोली, हाँ, हम लोग जंगल में ही रहते हैं। फिर राजा के मन में एक और बात ख्याल आई। तब राजा ने पूछा कि अभी कुटी कितनी? काफी दूर नहीं है। फिर दूसरी रानी ने पूछा, क्या तुम थक गए हो बच्चे? राजा ने उत्तर दिया, नहीं। कुछ दूर चले तब तक कुटी आ गई। चारों रानियों ने कुटी में प्रवेश किया। जब राजा ने प्रवेश किया तो जादूगर देखकर घबरा गए और रानियों से पूछा कि ये कौन बच्चा है जिसे तुम लेकर आई हो? रानी ने कहा, रास्ते में आते समय यह बच्चा हमें मिल गया, इसमें मेरी मदद किया, इसे रात भर यही रहने दो, सुबह को ये चला जाएगा। जादूगर राजा को कहा कि तुम दूसरे वाले कुट्टी में चले जाओ और वहां पर एक चटाई होगी, चटाई पर सो जाना। राजा उस कुटी में गया और चटाई उठाई तो देखा कि चटाई के नीचे कुआं है और उसमें कुछ लोग बंदित हैं। उसमें से एक आदमी राजा को पहचान गया और कहा, राजा साहब, तुम यहां कैसे आए हो? यहां से भाग जाओ। जब राजा ने कंगना को देखा तो चटाई में फंसकर कुआं में गिर गया था। राजा ने भागा। रानियों ने राजा को भागते में देख लिया और कहा, ये कुटी में जो आदमी भागा है ये हमारे पति हैं। अब आप कुछ कीजिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। जादूगर ने कहा, घबराओ मत। जादूगर अपने जादू से सुई बनाई और कहा कि लो, ये अपने पति के सिर में ढांस देना। ढांस देने से वह एक लोमड़ी बन जाएगा। उसके बाद तुम सब उसे मार देना। रानियों ने कहा, ठीक है। अब रानियां अपने महल आई तो राजा उन्हें आधी महल ही रोक दिया। उसके बाद बोला कि तुम सब वहां क्या कर रही थी? रानी बोली, राजा साहब, वह जादूगर हम सब पर जादू कर दिया था। अब राजा को अपने रानियों पर दया आ गई, तभी उसे से एक रानी कुछ देर बाद राजा के पास गई और सुई निकालकर राजा के सिर में धांस दिया। उसके बाद राजा वहां से भागकर अपने गुरु के पास आए। जब तक वो गुरु के पास पहुंचे तब तक वह लोमड़ी बन गए थे। जब वह गुरु के पास जाकर खड़े हुए तो उनके गुरुजी नहीं पहचान पाए। तब राजा ने सारी बात बताया तो उसके गुरुजी ने कहा, मैंने कहा ना, त्रिया चरित्र की पढ़ाई मत पढ़ो, तुमने माना ही नहीं। राजा बोला, गुरुजी, हमें किसी भी हाल में बचा लीजिए। तब गुरुजी ने बोला कि अब तुम्हें बचाना मुश्किल है, क्योंकि वह जादूगर तुम पर जादू कर दिया है। अब तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है। राजा बोला, कौन गुरुजी? गुरुजी ने बोले, वो है हमारे गुरुजी, तुम्हें वही बचा सकते हैं। गुरुजी ने राजा को लेकर अपने गुरुजी के पास पहुंचे और सारी बात बताई। तब गुरुजी ने कहा कि आनंद पर्वत पर जाना पड़ेगा और वहां एक जादुई झील है, उस झील का पानी लाना पड़ेगा। तब जाके राजा अपने असली रूप में हो गए। दोनों गुरुओं ने चल दिया आनंद पर्वत की ओर। इधर चारों रानियों ने जादूगर के पास पहुंची और बताई सारी बात। सारी बात सुनकर जादूगर बहुत गुस्सा हुआ रानियों पर और कहा कि तुम सब उसे मार नहीं पाई। जादूगर ने अपने जादू से देखा कि वह अपने राज्य से बहुत दूर जा चुका है। जादूगर ने चारों रानियों को लिया और चल दिया। राजा को मारने क्यों की? वह अपने जादू से देख लिया था। वह राजा कहाँ पर है? जब जादूगर राजा के पास पहुंच तो राजा जादूगर को देखकर भागने लगा। भागते भागते राजा ने एक गुफा में छुप गया जहां बहुत सारा लोमड़ी का झुंड था। जादूगर ने राजा को पहचान नहीं पाया और इधर दोनों गुरु आनंद पर्वत से पानी लेकर कुटी पर आ गए और राजा को खोजने लगे। तब गुरुजी ने अपनी शक्ति से देखा कि राजा के पीछे जादूगर पड़ा है मारने के लिए। तब दोनों गुरु वहां से चल दिए और गुफा के पास आ गए और इधर जादूगर ने राजा को पकड़ लिया था। अब राजा को जादूगर मारने ही वाला था। तब तक गुरुजी ने अपनी तलवार से जादूगर को मार दिया और राजा के ऊपर आनंद पर्वत का पानी डाल दिया। राजा अपनी असली रूप में आ गया और चारों रानियों को गुरुजी ने श्राप दे दिया कि तुम चारों 400 साल तक लोमड़ी ही बनकर रहोगी, उसके बाद तुम सब इंसानी रूप में आओगी। दोस्तों, ये कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी ये कहानी सिर्फ शुरुआत थी।